क्लास। तो आज हम करते हैं हमारा एक टॉपिक जो है टीपीए से रिलेटेड। वो टॉपिक है मॉर्टगेज का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ एग्जाम की, यानी कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब यानी कि आपका टीपीए से रिलेटेड पेपर है, तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिलता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि भैया व्हाट इज मॉर्टगेज और इसके एसेंशियल्स डिफाइन करिए, या फिर ये आ जाएगा केस के काइंड्स बताइए। तो आज वाली क्लास में हम करेंगे हमारा मॉर्टगेज क्या होता है उसको समझेंगे और इसके एसेंशियल्स एलिमेंट क्या क्या हैं, इनके सारे एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस तरीके से इस चीज को समझते हैं कि जब एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी देख के लगेगा वाह क्या अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको एक एक चीजें पता है। तो फटाफट से अपने पेन कॉपी उठा लीजिए, जो भी चीज आपके पास है आ जाइए। सबसे पहले देखिए भाई, टेंशन फ्री हो जाओ, दिमाग से सारी चीजें निकाल दो, क्योंकि अगर आप खुद ही सोच लोगे ये चीज टफ है तो 80 to 90% आपका माइंड रिस्पॉन्ड करना थोड़ा कम कर देता है। तो ये चीज निकाल दो, आ जाओ। सबसे पहले देखो एक सिंपल सी चीज क्या देखते हैं हम, एक लेते हैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो भाई, ए ने बोला बी से कि भाई मेरे को ना तू 10,000 रुपए दे दे। ए ने बोला बी से मेरे को 10,000 दे दे, 10 के मतलब 10,000 रुपए। बी ने बोला ठीक है मैं तेरे को दे देता हूं, मैं तेरे को 10,000 रुपए दे देता हूं। तो बी ने ए को दे दिए 10,000 रुपए, ए ने मांगे बी से, बी ने दे दिए 10,000। अब बी ए कहेगा चल भाई ठीक है मैं तेरे को 10,000 दिए, ठीक है, या फिर तेरे को 10,000 दे रहा हूं, लेकिन तू मेरे को कब देगा। ए ने बोला भाई जैसे ही मेरे पे आएंगे मैं तेरे को दे दूंगा, तू अपना इंटरेस्ट वगैरह जोड़ता रहिए, जो भी जोड़ेगा ठीक है, तो मैं तेरे को एक टाइम पे दे दूंगा। बी ने बोला यार मैं कैसे मान लूं कि तू मेरे को दे देगा पैसे। तो बी ने बोला चल एक काम कर, मेरे को कोई ऐसी चीज गिरवी रखवा दे मेरे पास, या मेरे को कोई ऐसी चीज दे दे कि भाई भविष्य में तू मेरे को पैसे दे देगा, इसका मुझे भरोसा रहे। है ना भाई, जाहिर सी बात है, आप किसी को पैसे दे रहे हो, आप ऐसे ही तो पैसे नहीं दे दोगे, क्योंकि ये भी हो सकता है वो दे के फिर लेके पैसे आपसे आपको देना। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि ठीक है यार मैं तेरे को 10,000 तो दे रहा हूं, लेकिन कुछ इसकी एवज में मेरे को कुछ ऐसी चीज तो दे जिससे मुझे भरोसा रहे कि भाई तू जो है पैसे मेरे को पे कर देगा विद इंटरेस्ट। तो ऐसे में वो पर्सन क्या कह रहा है, जो बी है, बी जो ए है, ए कह रहा है ठीक है भाई एक काम कर, मेरे को मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, मतलब मैं कोई तेरे को चीज दे रहा हूं, तू रख ले, ठीक है, जब मेरे पे पैसा और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा मैं तेरे को दे दूंगा, तू मेरे को वो सामान वापसी दे दियो। जो भी, मान लो इन्होंने 1 साल का टाइम रखा, ए ने बोला बी से भाई मैं 1 साल में तेरे को 10,000 रुपए लौटा दूंगा। तो बी ने कहा ठीक है भाई विद इंटरेस्ट मुझे लौटा दियो, बट कुछ सामान दे। ए ने अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी दे दी इसको, ठीक है। अब ये एक सिंपल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया कि भाई मॉर्टगेज क्या चलता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स है। सबसे पहली चीज, जो ये प्रॉपर्टी जा रही है ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जिसको आप उठा के नहीं ले जा सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आती, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी आप मॉर्टगेज में नहीं देख सकते बिल्कुल भी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी तो वो चला जाएगा प्लेज के अंदर। मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप पैसा लेकर मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो तो वो आ जाएगा प्लेज के अंदर। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आ जाती है तो यार समझ जाना कि ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है मॉर्टगेज की। तो टीपीए के अंदर जो मॉर्टगेज है उसमें बोला गया है कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी ही आप गिरवी रखवा सकते हो। सुना होगा आपने गिरवी रखवाना, कि भाई गिरवी, अरे जमीन उसने गिरवी रखवा दी, ये वो, तो वो सब मॉर्टगेज का पार्ट है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, टाइम वगैरह इसके अंदर फिक्स रहता है, जितना भी टाइम है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो पूरा डाटा बनता है। ये आपको चीज समझ आ गई मेरे हिसाब से। अब आपको थोड़े दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि भैया ए ने बी से 10,000 रुपए मांगे, बी ने बोला ठीक है भाई मैं तेरे को 10,000 दे रहा हूँ, ए ने बोला भाई मेरे को 10,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को 1 साल में वापसी कर दूंगा। बी ने बोला ठीक है भाई ये इंटरेस्ट रेट है इतने में,
तू वापसी कर दियो। बट बी के मन में फिर आया यार मैं इसको दे तो रहा हूँ बट इस क्या गारंटी है दे देगा, तो भाई मेरे को कुछ ऐसा सामान तो दे। इसने बोला ठीक है मेरी प्रॉपर्टी है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये रख ले, जब तेरा मतलब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे को दे दूंगा, तो तू मेरे को वापसी कर दियो, ठीक है। इसको सिक्योर्ड डेप्ट भी बोला जाता है। सिक्योर्ड डेप्ट, दो तरीके के डेप्ट होता है, एक होता है अनसिक्योर्ड, एक होता है सिक्योर्ड डेप्ट। अब आप बोलोगे सिक्योर्ड डेप्ट क्या है, सिक्योर्ड मॉर्गेज मतलब डेप्ट क्या है? देखो इसके अंदर सिंपल सा है। सिक्योर्ड कैसे भाई, अगर मान लो भविष्य में ए पैसे ना दे बी को, ए मना कर दे बी को पैसे देने में, तो बी के पास उसकी प्रॉपर्टी तो है, वो वहां से पैसा निकाल लेगा, लेकिन वो कितना पैसा निकाल सकता है? क्या 10,000, मान लो 10,000 इंटरेस्ट लगा के 5,000 हो गए, टोटल हो गए 15,000। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ए एक साल बाद दे नहीं दे पाता, मना कर देता है, तो बी के पास क्या है, बी का पैसा सेफ है, सिक्योर डेप्ट ही तो है ये। कैसे सिक्योर डेप्ट है भैया, अगर ए ने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो पड़ी है बी के पास एक ही, बी उसमें से निकाल लेगा अपने 15,000 रुपए। अगर सपोज करो 15,000 रुपए ही था, जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लगा के भैया 15,000 बन गया, तो 15,000 ठीक है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर इस प्रॉपर्टी की कीमत हुई 50,000 इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर एग्जांपल, तो ये इसमें से जो इसका बनता है 15,000, ये सिर्फ वही लेगा, बाकी इसको वापसी कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरे 50,000 ही जेब में रख लेगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना। देखो ये सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें इसलिए फिक्स कर दूं ताकि एक आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए। तो ये 50,000 में से 15,000 अपने ले लेगा भी, बाकी जितने भी बचेंगे इसको वापसी वो 35 के कर देगा कि भैया रख मेरे पे आ गया। ये क्या हो गया, सिक्योर डेप्ट हो गया। तू नहीं देगा मत दे, तेरी तो प्रॉपर्टी पड़ी है मेरे पास, मैं उसमें से निकाल लूंगा, क्यों इतना दुखी हो रहा है तू? तो ये हो गया सिक्योर डेप्ट, ठीक है। ऐसे ही अनसिक्योर डेप्ट, जिसमें भाई उसने प्रॉपर्टी वगैरह कुछ दी नहीं, फिर दोस्ती यारी में फ्रेंडली लोन हम देते हैं, अरे ले पैसे ले ले, उसको वो लेके पैसे बैठ गया, अब मांग रहे, उसको मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप चैट, भाई भेज दे, भाई भेज दे, मुझे जरूरत है, ये वो भाई नहीं भेजता। आपने शॉप्स में भी जा देखा होगा, एक मैंने देखा था, एक पैम्पलेट लग रही थी जिसमें था कि भाई उधार मांगते टाइम वो दिखा दिया बिल्कुल बेचारा गरीब लोमड़ी, मतलब लोमड़ी टाइप, ऐसी कुछ लोमड़ी नहीं, बकरी की फोटो लगा रखी थी, तो वो था कि उधार मांगते टाइम, ठीक है। और फिर जब बात आई उधार, जब वो मांगने गया उससे, भाई तूने जो उधार लिया था वो दे, तो उधार का पैसा चुकाते टाइम उसी बकरी को दिखा दिया उन्होंने शेर की शक्ल, ठीक है। तो इस तरीके का वो मैंने देखा था, काफी फनी था। तो ये चीज आपको समझ आ गई मेरे हिसाब से, इसमें कुछ आगे और नहीं। अब आ जाइए फटाफट से इधर, देखो भाई लोन जो है वो सिक्योर्ड हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सिक्योर्ड लोन वो होंगे जहां पे आपने कुछ चीज अपने पास गिरवी रखवा रखी है, कुछ चीज आपकी सिक्योरिटी में उसने आपको दी है। अनसिक्योर्ड हुआ है जहां आपने कोई प्रॉपर्टी उससे ली ही नहीं है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ली। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ली तो अब डरा यार ये हो सकता है मेरे पैसे ना दे, लेकिन अगर सिक्योर्ड लोन होता तो पता है ये ना भी दे, मैं इसकी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है मैं उससे वो कर लूंगा, ठीक है। लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड मोर्टगेज। जो भाई अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर जो लोन दिया है और सिक्योरिटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी दी गई है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोर्टगेज। अगर आएगा ना व्हाट इज मोर्टगेज, तो ये लिखने के बाद ये सारी चीजें आप एक एग्जांपल डाल दो ना, उसको समझ आ जाएगा। डेफिनेशन याद के है तो कर लेना, नहीं है तो हम एसेंशियल्स में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, एसेंशियल्स वाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल आप ऐसी दोगे तो काफी बढ़िया हो जाएगा और उस चेकर को भी समझ आ जाएगा कि हाँ यार इस बच्चे को मॉर्टगेज के बारे में पता है। एक चीज और बता देता हूं, देखो ठीक है, हाँ एक चीज और इधर देख लेते हैं, जो हमारा सेक्शन 58 है, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं, जो हमारा सेक्शन 58 है वो बात करता है मॉर्टगेज के बारे में, ऑफ टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 58 है वो बात करता है मॉर्टगेज के बारे में, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना, 58 का ये एसेंशियल से ये हम पढ़ लेंगे, यही एक तरह से इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन अलग से नहीं पढ़ानी। अब देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसमें ना हम दो तरीके से सोच सकते हैं। मेरे को जो कंफ्यूजन थी ना जब मैं लॉ स्टूडेंट था,
हालांकि मैं आज भी लॉ स्टूडेंट हूँ, बट मेरी LLB वगैरह हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें ना, जब मैं लॉ कर रहा था तो मेरे को ना बड़ी कंफ्यूजन मॉर्टगेज में क्या थी। मैं सोचता था यार जिसने पैसे दिए वो मॉर्टगेजर होगा, या जिसने प्रॉपर्टी दी वो मॉर्टगेजी होगा। मतलब कौन मॉर्टगेज और कौन मॉर्टगेजी होगा, मतलब किस बिहाफ पे, कॉन्सेप्ट पे। तो भाई पैसे वाली पे कंफ्यूजन मत होना, प्रॉपर्टी को लेकर चलना। देखो जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इस एग्जांपल में किसने करी थी, पैसे ए ने मांगे थे बी से, बी ने इसको पैसे दिए, ये बी को क्या देगा, प्रॉपर्टी। तो पैसे को ध्यान में ना देना, सिर्फ ये ध्यान रखना जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, ठीक है। यानी कि ए, ये हो जाएगा ट्रांसफेरर, ट्रांसफेरर, ठीक है, ट्रांसफेरर। लेकिन मॉर्टगेज की अगर लाइन में देखा जाए, मॉर्टगेज की लाइन में, तो जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसको बोलेंगे हम मॉर्टगेजर, ठीक है। इसको हम ट्रांसफेरर भी कह सकते हैं, लेकिन मॉर्टगेज के पॉइंट ऑफ व्यू में जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसको बोलेंगे हम मॉर्टगेजर। अब जिस बंदे के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है यानी कि बी, बी को हम यहां बोलेंगे ट्रांसफरी, बी को हम बोलेंगे ट्रांसफरी यानी कि मॉर्टगेजी। बी को हम क्या बोलेंगे, बी को हम बोलेंगे मॉर्टगेजी। टू हुम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, जिसको प्रॉपर्टी मिली है वो हो गया मॉर्टगेजी, जिसने प्रॉपर्टी दी है वो हो गया मॉर्टगेजर। इस चीज को ध्यान रखना, जिसने प्रॉपर्टी दी है, ए ने तो प्रॉपर्टी दी है भाई, ए ने लोन लिया तो ए तो प्रॉपर्टी दे रहा है, तो ए जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो हो जाएगा मॉर्टगेजर, जिसको प्रॉपर्टी मिली है वो हो जाएगा मॉर्टगेजी, ठीक है। अब मॉर्टगेज मनी क्या होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना भाई, मॉर्टगेज मनी किसको कहा जाएगा। दो चीज मॉर्टगेज मनी में आ जाएगी, क्या क्या, एक तो 10,000 रुपए जो लोन अमाउंट दिया है भाई, वो तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट। यहां हमने कितना इंटरेस्ट देखा था, यहां हमने 5,000 देखा था। तो मॉर्टगेज मनी में क्या क्या आ जाएगा, एक तो भैया प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 प्लस में इंटरेस्ट 5,000, तो टोटल 15,000। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही मॉर्टगेज मनी में आता है। तो मॉर्टगेज मनी में क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वो मॉर्टगेजर, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई वो मॉर्टगेजी। मॉर्टगेज मनी की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ये भी चीज समझ आ गई। अब मॉर्टगेज डीड क्या होगा भाई, ये सारी बातें जितनी हमने करी है भाई, ए ने बी से 10,000 रुपए मांगे, बी ने ए को 10,000 रुपए दिए, फिर ठीक है, ए ने उसको गिरवी रखने के लिए प्रॉपर्टी दी। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है ए सारे पैसे खा गया, उड़ा दिए, और फिर बी को बोल दे कि भाई बी ने जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। अब बी बोलेगा जी मैंने इसको 10,000 दिए, तो कोर्ट बोलेगा भाई वो तो लाओ, प्रूफ के तो लाओ, मॉर्टगेज आपने कर रखा है कोई प्रूफ तो लाओ, अगर कर रखा है मैं छोड़ दूंगा। अब जी वो तो मैंने इसको 10,000 रुपए दिए थे कैश में, मेरे पे तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तब क्या करोगे। तो भैया उसके लिए आपको मॉर्टगेज डीड करनी चाहिए थी। जज साहब ये बोलेंगे आपने मॉर्टगेज डीड क्यों नहीं करी, एक इंस्ट्रूमेंट है वो और वैलिड है, तो उसमें आप ये लिखोगे कि भाई मैंने इसको 10,000 रुपए दिए और इसने गिरवी रखने के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी दे दी, मॉर्टगेज डीड ये तो करोगे, क्योंकि कल भाई ऐसा हो सकता ना ए 10,000 खा जाए, कैश आपने दिए 10,000 रुपए खा गया बंदा, जाके कोर्ट में चला गया, कह दिया जी ये तो मेरी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया। कोर्ट आपको बुलाएगा, पूछेगा, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, अब कैसे एक्सप्लेन करोगे कोर्ट को। आप तो बोलोगे दिए था, कोर्ट कहेगा वर्बली थोड़ी कोई प्रूफ तो दिखाओ, आप बोलोगे जी कैश दिए थे, वो तो उड़ा दिए इसने सारे। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, करनी चाहिए मॉर्टगेज डीड, इंस्ट्रूमेंट बाय विच ट्रांसफर इज अफेक्टेड। भैया ट्रांसफर जो हो रही है प्रॉपर्टी, जो पैसा दिया जा रहा है, उसका भी तो कहीं ब्यौरा होना चाहिए, ताकि दोनों पार्टी के लिए सेफ रहे, ए के लिए भी सेफ रहे, बी के लिए भी सेफ रहे। ऐसा ना हो ना, पता लगा बी ने मांगे 10,000 रुपए, इंटरेस्ट रेट जो फिक्स हुआ वो तो माना नहीं गया, कुछ और इंटरेस्ट रेट बना दिया गया। पहले के जमाने में मूवीज में आपने देखा होगा, जमींदार जो थे वो भाई जमीन उनसे ले लेते थे एज अ श्योरिटी, और उस पे इतना ज्यादा वो लगा देते थे
इंटरेस्ट रेट कि वो बेचारा प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बन जाता था, तो मजबूरन उसकी फिर प्रॉपर्टी रख लेते थे। तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये चीज आपको समझ आ गई। अब आ जाइए एसेंशियल्स ऑफ मॉर्टगेज। अब एसेंशियल्स क्या क्या मॉर्टगेज के, ये समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो भाई, सबसे पहले मॉर्टगेज में हमने क्या ट्रांसफर करा? प्रॉपर्टी। हमने ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी कर दी। अब इसमें हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है, जाहिर सी बात है भाई, जब हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करा, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों बिल्कुल भी नहीं? भाई मैंने उसको प्रॉपर्टी दी है, किस लिए? एज अ सिक्योरिटी। मैंने उसको प्रॉपर्टी ये नहीं दी कि भैया प्रॉपर्टी ले और मजे कर अपने पास रख ले, नहीं। मैंने प्रॉपर्टी वो इसलिए दी है कि भाई मैं तेरी पेमेंट चुका दूंगा, ये मेरी गारंटी है तेरे को कि मैं इन फ्यूचर तेरी प्रॉपर वो चुका दूंगा पैसा, ठीक है, इस चीज का मैं तेरे को प्रूफ दे रहा हूं, इसलिए तू ये प्रॉपर्टी रख ले, ठीक है। तो इसमें ना ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई। अगर मैंने किसी से लोन लिया, मैंने गिरवी रखवाई अपनी प्रॉपर्टी, तो मैं उसको ओनरशिप ट्रांसफर अभी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। भविष्य में होगी नहीं होगी वो टाइप्स को देख के बात चलेगी, लेकिन अभी इंटरेस्ट मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ लेकिन मेरी ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई है, अभी ओनर मैं ही हूं उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को, तो ओनरशिप ए पर ही है, लेकिन इंटरेस्ट कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर होगा, ये सही है। इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा लेकिन पार्टली इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, एज अ होल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ये इस तरीके के लिए ले सकते हैं कि एक हेल्पिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया। हेल्पिंग इंटरेस्ट कैसे? कि भाई एटलीस्ट बी को ये तसल्ली हो गई कि यार मेरे पास प्रॉपर्टी रखी है इसकी, अगर ये नहीं देगा तो मैं पैसा इस प्रॉपर्टी में से निकाल दूंगा। तो एक तरीके का एक हेल्पिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई? डोमेन ट्रांसफर हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। इसी चीज को हम देखते हैं हमारे पहले एसेंशियल्स में, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। लेकिन फुल इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। पार्टली, हाँ पार्टली कह सकते हैं कि पार्टली इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता? इंटरेस्ट इज नॉट ओनरशिप और डोमेन। जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है ना, वो ओनरशिप या डोमेन नहीं माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, नहीं। ओनर तो अभी भैया प्रॉपर्टी का ए ही रहेगा, चाहे बी को प्रॉपर्टी दे दी गई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ए ओनर नहीं रहेगा। पहली चीज ये चीज समझ आ गई। जो राइट ऑफ मॉर्टगेज इज ओनली द हेल्पिंग राइट टू सिक्योर द ड्यू पेमेंट ऑफ डेब्ट। अब जो बी है, बी को भैया इसके अकॉर्डिंग जो ये एक हेल्पिंग राइट ही तो हो गया बी पे, एक हेल्पिंग इंटरेस्ट हो गया किस चीज का? जिससे बी को ये लग जाए कि भैया मेरी प्रॉपर्टी तो सेफ है, मेरा अमाउंट सेफ है, माफी चाहूंगा प्रॉपर्टी नहीं, मेरा अमाउंट सेफ है। बी को तो ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग हो गई, हेल्प कर दी, बी की हेल्प हो गई कि यार मेरी जो अमाउंट मैंने 10,000 दिया भैया उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो एकदम सेफ है। देखो 10,000 यहां मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, होने को ये 1 लाख हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, वो अलग अलग अमाउंट है, लेकिन एक एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने 10,000 का आपको एक अमाउंट दिया ताकि मैं इस चीज को आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया? यहां पर बताया गया राइट ऑफ मॉर्टगेज इज ओनली हेल्पिंग राइट टू सिक्योर द ड्यू पेमेंट ऑफ डेब्ट। जो भैया पेमेंट दिया कम से कम वो सेफ है, वो उसका पैसा मरेगा नहीं। मॉर्टगेज डेब्ट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम नहीं है मॉर्टगेज डेब्ट। क्यों मॉर्टगेज डेब्ट एक्शनेबल क्लेम नहीं है? एक्शन आप कब लोगे? एक्शन आप तब लोगे जब आप सफर करोगे। यहां आप सफर करोगे मॉर्टगेज में? नहीं। क्यों नहीं करोगे? भैया आपके पास एज अ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी तो है ना उसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको पैसा नहीं देगा, मत दे, मैंने 10,000 दिए मेरे को मत दे, तेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको उसमें से नहीं वसूल कर लूंगा। वो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वसूल किया जा सकता है, तो मैं उसमें से कर लूंगा अपने 10,000 प्लस 5,000 का इंटरेस्ट हो गया, मैं कर लूंगा भैया तेरे अपने इसमें से पूरा अपना जितना भी मेरा बनता है वसूल 15,000,
तो यहां पे ये वही बात कह रहा है कि मॉर्गेज डेप्ट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि सिक्योर डेप्ट है ये। सिक्योर डेप्ट कैसे है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर हाँ अनसिक्योर डेप्ट होता तब ये एक्शनेबल क्लेम हो जाता, तब मैं कोर्ट भाग सकता था, लेकिन यहां कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, मैं क्यों जाऊं, मेरे पे तो प्रॉपर्टी है ना, मैं पैसा निकाल लूंगा उसमें से अपना जो मैंने दिया है लोन पे। तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। बट ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है भैया, इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। पार्टली इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, हेल्पिंग राइट भी कह सकते हैं। हेल्पिंग इंटरेस्ट उसके लिए हो गया, किसके लिए, बी के लिए, जिसको प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, इसमें किस तरीके का इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है वो हम बता सकते हैं अभी। वो हम कब बताएंगे, जब हमको ये पता हो कि टाइप ऑफ मॉर्गेज क्या है। देखो टाइप ऑफ मॉर्गेज बहुत बहुत तरीके के होता है। कई में क्या होता है भाई, प्रॉपर्टी के कागज दे दिए, ठीक है, उसको ये बोला मैं लोन जब तेरा पे कर दूंगा तू मेरे को कागज वापसी कर दियो। और अदर टाइप के क्या होते हैं, उसको प्रॉपर्टी दे दी, बोला भाई इस प्रॉपर्टी को ले, तेरा 15,000 बनता है, इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दे, जब तेरा 15,000 पूरा हो जाए, वसूल हो जाए, मेरे को ये प्रॉपर्टी वापसी दे दियो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम पढ़ेंगे आगे। तो ये भाई इंटरेस्ट क्या, कौन सा इंटरेस्ट होगा ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें टाइप को जानते हुए पता लगेगा। हो सकता है उसने सिर्फ कागज ही दिए हो, उसको ये ना बोला हो कि भाई हम इसको अभी, इसको तो रेंट वेंट पे मत चढ़ाइयो, मतलब इससे अभी कुछ वसूल नहीं करना, वस्तु रख ले अपने पास, ये भी हो सकता है। तो ये इंटरेस्ट फिर कौन सा, पार्टली इंटरेस्ट हो जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। मान लीजिए प्रॉपर्टी 15,000 की थी जो दी है, और 15,000 का इंटरेस्ट था, तो ऐसे में फिर उसका कहीं ना कहीं ये राइट आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। उसकी भी कंडीशन है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां समझने में समझेंगे हम, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। टाइप ऑफ मॉर्गेज क्या है, देखो यहाँ पे हम इस एसेंशियल्स का जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि लिखते टाइम कुछ ना कुछ चाहिए आपको लिखने के लिए। तो पॉइंट्स में इसलिए बना के लिखे ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। जितना आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पार्शियल इंटरेस्ट नॉट द ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया भैया। पार्शियल इंटरेस्ट होगा, कुछ पार्ट होगा, ये नहीं कि पूरा ही इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बी को, नहीं, बी को पूरी प्रॉपर्टी चली गई, इंटरेस्ट चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो इसको पार्शियली इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, ना कि होल इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। साथ में ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी की वो किसके पास रहेगी, वो ए के पास ही रहेगी, मॉर्गेजर के पास ही रहेगी। मॉर्गेजर कौन, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, किसको, मॉर्गेजी को, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो मॉर्गेजी हो गया। ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसमें आ जाओ, द इंटरेस्ट मस्ट बी ट्रांसफर इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। मूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज में टीपीए के अंदर नहीं चलती। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप चले जाइए फिर प्लेज के अंदर, आपका यहां पर कोई भी रोल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज और है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज है। इसका मतलब है ऐसे ये नहीं बोलते कि भाई वो पता लगा भैया मथुरा में इस बंदे पे 4 जमीन है, बोलती भाई मेरी वो मथुरा वाली जमीन गिरवी रख लो और मेरे को 10 लाख दे दो। नहीं भाई, स्पेसिफाई करो ना कितनी प्रॉपर्टी है, उसका कौन सा पार्ट आप दे रहे हो, कितना, क्या उसका जमीन रेट है, क्या है। पता लगा 10 लाख रुपए लोन ले लिया और उस जमीन का रेट ही 1 लाख रुपए था। ऐसा नहीं है, आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी हर चीजें स्पेसिफिकली, ताकि पता लग सके। प्रॉपर्टी 4 आपके प्लॉट पड़े हैं मथुरा में, आपने बोल दिया हाँ भाई मथुरा वाला प्लॉट वो दे रहा हूं, ये नहीं माना जाएगा मॉर्गेज में, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये यही कह रहा है, प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफिकली मेंशन इन मॉर्गेज डीड। भैया जो डीड बनाओगे आप, जो एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट टाइप बनाओगे, जो मॉर्गेज डीड जिसको बोलोगे, उसमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा आपको एक एक चीजें, हवा में बात नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज इट वुड बी वॉइड फॉर वेगनेस, वेगनेस की वजह से उसको वॉइड मान लिया जाएगा।
तो समझ रहे हो, ये काफी ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वही कि भाई मथुरा में बोल दी 4 प्रॉपर्टी है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी करी नहीं, या फिर बोल दिया 200 गज का प्लॉट है बट वो प्लॉट ऑलरेडी डिवाइड हो रखा है, 3 पार्ट लगा लो 4 पार्ट में, तो आपको ये भी बताना कि कौन से वाला पार्ट आपने गिरवी रखा है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है हवा में आप बात करके चले गए। तो ये चीज समझ आ गई हमारे। देखिए फर्स्ट हमने समझ लिया एसेंशियल, सेकंड हमने समझ लिया, अब आ जाइए थर्ड पे। देखो भाई, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड फॉर अ पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। भाई देखो डेफिनेशन में ये बोला जाता है जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किस पर्पस के लिए होनी चाहिए, वो सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी ए दे रहा है बी को, जो प्रॉपर्टी ए दे रहा है बी को, ठीक है, वो प्रॉपर्टी सिर्फ मॉर्टगेज से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि सिक्योरिंग ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट ए ने बी को दी है, ठीक है, बी ने ए को जो वो दी है पेमेंट, उसके सिक्योरिंग के लिए ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी किसी अदर पर्पस के लिए प्रॉपर्टी आपने दे रखी है तब नहीं माना जाएगा, गिरवी रखवाने के लिए ही देनी चाहिए, फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट, ताकि उसकी ए की उसकी बी की पेमेंट सिक्योर रहे। तो ये वही कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। अब ये जो प्रॉपर्टी दी है ये भाई किस किस चीज के लिए दी जा सकती है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी दी गई है सिक्योरिंग ऑफ पेमेंट ऑफ द मनी, ये एडवांस मनी भी हो सकती है, या तो कोई एडवांस मनी दी गई हो उसके लिए, या फिर भविष्य में दी जाएगी एडवांस कोई मनी, भविष्य में दी जाएगी उसके लिए कोई प्रॉपर्टी दी गई हो। ठीक है, क्योंकि भविष्य में अगर वो लोन का पैसा देगा भैया तब भी तो वो कहेगा ना कोई कुछ गारंटी तो दो, तो बोल दिया भैया ये वाली प्रॉपर्टी तू गिरवी रख लियो, मेरे को भविष्य में इतना पैसा चाहिए तो ये वाली प्रॉपर्टी तू गिरवी रख ले। ठीक है, तो एडवांस हो सकता है यानी कि अभी का, या फिर टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, लोन के द्वारा भविष्य में भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट, ठीक है, या तो कोई पास्ट की बात कर लो या फ्यूचर की बात कर लो, बाय वे ऑफ लोन, यहां बात कर ली लोन की, लेकिन यहां पर अभी का कोई पैसे का लेन देन अभी का, या फिर फ्यूचर डेब्ट का। ये आपको चीज समझ आ गई होगी। भैया देखो अभी के लिए हो सकता है, भविष्य में कोई पैसा दिया उस चीज के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। एक तो ये चीज आ गया बाय वे ऑफ लोन, या फिर अभी का कोई एग्जिस्टिंग डेप्ट हो गया अगर डेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर फ्यूचर डेप्ट, उन चीजों को देख के हो सकता है। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग डेप्ट है यानी कि अभी का जो डेप्ट है, ठीक है, वो उसका मतलब यह है कि वो टाइम बार डेप्ट ना हो। ठीक है, टाइम बार डेप्ट ना हो, अभी वो डेप्ट चल रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी वो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, फ्यूचर डेप्ट क्या है यहां पे, फ्यूचर डेप्ट वो डेप्ट है विच में बी इनकर्ड आफ्टर दी मॉर्टगेज, जो मॉर्टगेज के बाद आएगा। भाई पैसों का लेन देन है तो डेप्ट का तो होना मैंडेट मतलब है ही है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अब आ जाइए इसके थर्ड के ए पार्ट समझ लिया हमने, बी पार्ट समझ लिया, अब आ जाइए हमारे सी पार्ट पे। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में बी गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लायबिलिटी। देखो भाई इसका सिंपल सा मतलब मैं बता देता हूं बहुत इजी शब्दों में। देखो क्या होता है इसमें, यहां पर मैंने एक वर्ड भी लिखा है, एंगेजमेंट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट। देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए तो भैया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो किस चीज का नुकसान होता है, नुकसान होता है पैसों का। तो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो आपको नुकसान किस चीज का होएगा, आपको नुकसान होएगा पैसों का। तो आप सामने वाली पार्टी से क्या बोलोगे, भाई मेरे को पैसा दे, इसको बोल, तो सामने वाली की क्या लायबिलिटी अराइज होगी, सामने वाली की अराइज होगी लायबिलिटी पिक्यूनरी लायबिलिटी, पिक्यूनरी लायबिलिटी। तो सेम ऐसे ही
हमारा मॉर्टगेज में किसी, मान लीजिए किसी बंदे ने किसी को प्रॉपर्टी दी, ठीक है, यही ए बी का एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने प्रॉपर्टी दी बी को कि भाई मैं तेरे को लोन प्रोवाइड, मतलब जो 10,000 का लोन है बी ने ए को दे दिया, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। अब इसको 15,000 पे करने, अगर ये 15,000 पे नहीं करता तो पिक्यूनियरी लायबिलिटी ए की अराइज हो जाएगी, जो यही बात करता है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे राइज टू अ पिक्यूनियरी लायबिलिटी। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्रॉप्स वाला, जो काफी फेमस एग्जांपल है, इसके अंदर आपको ज्यादातर जगह देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी इसमें एक और, देखो फटाफट से इसको करते हैं, फिर हमारा ऑलमोस्ट ये वाला खत्म हो ही जाएगा। देखिए भाई, ए ने बी से ये बोला कि भाई मेरे को ना तू क्रॉप्स दे दे, तू मेरे को क्रॉप्स दे दे, मैं तेरे को आगे क्रॉप्स भी दे दूंगा सारी, और इसके साथ मैं तेरे को जो इंटरेस्ट की क्रॉप्स है, भाई एक तो ये वाली क्रॉप्स है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट में आएगी क्रॉप्स वो सारी मैं तेरे को पे कर दूंगा बी को। और बी ने बोला ठीक है, पर मेरे को कोई वो तो दे भाई गारंटी के तू मेरे को वापसी करेगा। ए ने इसको फिर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी अपनी, ठीक है। यहां पर ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए भविष्य में ए इसको ये वाली जो क्रॉप्स थी, प्रिंसिपल जो क्रॉप्स थी जितनी ली थी उतनी वापसी कर देता है इंटरेस्ट के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, मॉर्टगेज सही चलेगा। लेकिन ए की पिक्यूनियरी लायबिलिटी कब अराइज हो जाएगी, ठीक है, ए की पिक्यूनियरी लायबिलिटी तब अराइज हो जाएगी जब ए ये पे करने से फेल हो जाएगा, जब ए ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी है इसके अंदर। अगर 1% वो फेल हो गया, ठीक है, या फिर वो नहीं वो काम कर पाया, तो वो क्या अराइज हो जाएगी, उसकी पिक्यूनियरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ये चीज आपको समझ आ गई है, द परफॉर्मेंस ऑफ। इन दोनों को एक बार थर्ड पॉइंट को रिवाइज कर लेता फटाफट से, देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। भाई जाहिर सी बात है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ सिक्योरिंग ऑफ अमाउंट जो उसने बाय वे ऑफ लोन दिया है या जैसे भी दिया है, ठीक है, उसके सिक्योरिंग के लिए ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और अदर पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। अब ये जो पेमेंट है ये कौन सी पेमेंट हो सकती है, ये भैया एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, जो दे दी गई है उसकी एवज में भी हो सकता है जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, या फिर भविष्य में कोई पेमेंट एडवांस मिलेगी, ठीक है, भविष्य में कोई पेमेंट एडवांस मिलेगी उसके लिए भी हो सकता है, या फिर ये कोई एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्थ के लिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है। अब आप बोलोगे फ्यूचर डेप्थ के लिए मतलब, अरे भैया भविष्य में जब अगर वो मान लो कोई पैसे वैसे का लेन देन होगा, भविष्य में मान लो वो पैसा देगा, तब भी तो उसको प्रॉपर्टी चाहिए होगी ना। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये फ्यूचर डेप्थ के लिए भी भाई ट्रांसफर की जा सकती है और एग्जिस्टिंग डेप्थ के लिए भी जा सकती है, लेकिन किस पर्पस के लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, उसके लिए होगी। ये आ गई चीज आपको समझ। ऐसे ही परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि भैया आपको परफॉर्म अगर कर रहे हो आपको करना पड़ेगा, अगर आप वहां पर फेल हो गए तो आप फिर लाइबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पिक्यूनियरी लाइबिलिटी। तो ये थे हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स विद मॉर्टगेज, जो हमें सारी चीजें समझ मेरे हिसाब से आप लोगों को आ गई होगी। तो एग्जाम में आप इतना भी लिख दोगे तो काफी सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। टाइप्स हम अगली क्लास में करेंगे ताकि ज्यादा होच पोच ना हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इस क्लास में इतना ही, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई या कहीं पर आपको दिक्कत आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, तब तक के लिए नमस्कार।